इसे बोलते हैं धरती फाड़ अटैचमेंट। इस साइड में बहुत ज़्यादा पराली है और इसके ऊपर चलाकर देखते हैं। जो भी आपकी वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा उसे 4000 की जगह। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे भाई आज तक का सबसे बड़ा और पावरफुल पावर टिलर, जो कि ट्रैक्टर वाले सभी काम आपके करके देगा। इसमें आप बिजाई से लेकर कटाई तक के सभी काम कर सकते हो। सामने 10 से भी ज़्यादा अटैचमेंट लगा रखे हैं भाई, और इनको खींचने में ये माहिर है। बहुत बड़ा इंजन है, ताकतवर इंजन है इसका। और ये देखिए, इसके ऊपर बैठकर भी आप ट्रैक्टर की तरह काम कर पाएंगे। इसके पीछे आप ट्रॉली भी लगा सकते हैं। तो सारे के सारे पीछे के जो कृषि यंत्र आते हैं वो इसके पीछे लग जाएंगे। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर राजा भाई से जानते हैं। भाई साहब, स्वागत है डीआर किसान पर। हाँ, नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, इतना पावरफुल पावर टिलर बना दिया, कितने एचपी का इंजन है, इंजन की क्या खासियतें हैं, थोड़ा सा इंजन के बारे में स्टार्टिंग करिए। किसान भाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी कि इंजन इतना पावरफुल बना दो ऐसा राजा भाई कि हमें हर काम करने में बहुत ही सुलभता और आसान हो जाए। इसलिए किसान भाइयों के लिए अब पूरा 12 एचपी का जो कि प्रीमियम बुल सीरीज जापानी मॉडल का हमने इसमें इंजन लगा दिया है। ये देखिए भाई साहब, इसमें एयर फिल्टर तक भी बिल्कुल हमने अलग कर दिया है, जो कि आज तक किसी भी मशीन में दिखाई नहीं देगा। जो कि बड़े बड़े महिंद्रा जैसे ट्रैक्टरों में फिल्टर लगा, उस तरीके से फिल्टर लग गया है। इसका जो हमने फ्यूल टैंक लगा दिया है, पेट्रोल टैंक लगा दिया है, ये 7.5 लीटर का लगा दिया है। इसमें जो साइलेंसर लगा दिया है ये भी बहुत बड़े साइज़ का लगा दिया है। उसके बाद इसमें हमने जो सेल्फ लगाया है, ये एक ऐसी आधुनिक प्रकार का सेल्फ लगा दिया है जो बड़ी से बड़ी कंपनी भी इसे लगा नहीं पाती। और इंजन की बारे में सही जानकारी कैसे होगी कि ये 12 एचपी का जैपनीज मॉडल ही है, तो हमारे इस इंजन पे यहाँ पे किसान भाई को हम लिख के इम्बोज करके देंगे कि ये एस राजा टर्बो जैपनीज 12 का सीरियल नंबर के साथ यहाँ पे इम्बोज बुक है। इसके बाद में राजा भाई, इसका गियर बॉक्स कितना पावरफुल है वो बताइए। जैसे इसका इंजन आगे हमने 12 एचपी का जैपनीज मॉडल का बुल मॉडल का बड़ा कर दिया है, उसी तरीके से हमने इसका पीछे का गियर बक्स है जो बहुत ही बड़ा और हैवी कर दिया है। पहले जो शाफ्ट जी आया करती थी सिर्फ 32 mm की आया करती थी, अब इसे बड़ा करके 36 mm कर दिया है। और गियर बक्स का क्राउन पिनियन भी बड़ा कर दिया है। और जहां तक कि पीछे की जे हिच और चूल्हा पीछे का ये डबल हैवी कर दिया है, ताकि इसके पीछे रिपर लगा के, ट्रॉली लगा के कोई भी अटैचमेंट लगानी है तो किसान आराम से काम कर सके। और उसके बाद इसका पीटीओ भी डबल मोटा कर दिया है, ताकि रिपर लगा के किसान भाई को कोई भी परेशानी ना आए। रिपर इसमें लगा सकते हो भाई, बड़ी से बड़ी रिपर को भी आसानी से खींच देगा। चला कर दिखाएंगे ना वो? बिल्कुल चला के दिखाएंगे, आज आपको हर प्रकार का डेमो देंगे। बिल्कुल। इसका हैंडल भी आपने थोड़ा सा अलग किया है, क्योंकि हैंडल में वाइब्रेशन वगैरह कंट्रोल हो जाती है। तो हैंडल कैसा लगाया? अरे भाई साहब, सबसे बड़ा काम हैंडल का ही होता है, क्योंकि किसान ने हैंडल को पकड़ के ही वर्क करना है। जितना भी हैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा होगा, उतनी ही वाइब्रेशन जीरो हो जाएगी और कंपन कम हो जाएगा। सही हिसाब में कहूँ, शुरू से लेके मशीन का एंड तक जितना भी लंबाई बनता है उतना ही हैंडल का लंबाई होना चाहिए। अगर मैं इसे नापूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 58 इंच की मशीन रहेगी आगे से पीछे तक, तो यहाँ से अगर मैं हैंडल नापना शुरू करूंगा तो जहाँ तक ये भी भाई साहब 58 इंच ही रहेगा। हैंडल का इस मशीन में सबसे बड़ा काम रहता है, इसलिए हैंडल को बहुत ही लंबा, स्टीक और भारी कर दिया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें अब की बार इन्होंने कुछ ना कुछ अलग करा है, कुछ ना कुछ बदलाव किया है। और अटैचमेंट भी देखिए, पहले के मुकाबले में ये रोटरी काफ़ी बड़ी लग रही है। और इसके अलावा एक यहाँ पर अलग नई आधुनिक अटैचमेंट आप देख सकते हो। और आगे कुछ अटैचमेंट और रख रखी है, बिल्कुल पहली बार देखी है मैंने, वो दिखाता हूँ। ये वाला कृषि यंत्र देखिए, बिल्कुल अलग है। और इसमें ये जो दे दिया है ना भाई, मिट्टी को फाड़ता हुआ चलेगा। और इसके अलावा ये क्या काम करेगा भाई साहब? और कितने भाई साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, अटैचमेंट लग रखी है। यहाँ पे जो रोटरी है ये बड़ी कर दी है, 40 ब्लेड की, 5.25 फीट की, क्योंकि पावर इंजन की 12 हो गई है। ये स्पेशल जो किसान मिट्टी लगाने का काम करते हैं और साथ में मिट्टी को प्लेन करता चले जाए, वो यंत्र लगा दिया है। ये वो जमीन को है जो किसान भाई बोलते हैं मेरी लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, जहाँ पे कोई कृषि यंत्र काम नहीं करता, तो वहाँ पे ये मिट्टी को उल्टाने के काम आता है। और उसके बाद आगे आलू का सीजन चल रहा है, उसके बेड बनाने के लिए ये अटैचमेंट स्पेशल बना दी है। ये अटैचमेंट आपने स्पेशल बना दी, चला कर देखेंगे तो पता चलेगा कितनी कामयाब है। आपको जितनी भी यहाँ पे अटैचमेंट रखी है सारे का सारा आज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब की बार यहाँ पर इन्होंने बाइक ही खड़ी कर दी। भाई साहब, ये बाइक है या कुछ और है? अरे भाई साहब, कई किसान बोलते थे कि मुझे बैठ के जोतना है, जब बिजाई बैठ के करनी है, तो उसके लिए हमने ये बाइक का किसान भाई के लिए प्रबंध कर दिया है। बाकी जो अटैचमेंट है वो जैसे हमने चल के चला रहे हैं वैसे
किसान भाई चल के ही चलाएगा। बैठ के इससे दो काम बड़े आराम से हो सकते हैं, इसलिए हमने इसका जो लॉय व्हील है, जो व्हील भी है वो लॉय कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेक सिस्टम कर दिया है, यहाँ पे क्लच सिस्टम कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमने रिवर्स गियर का प्रबंध कर दिया है, और आगे के 2 गियर हमने यहाँ पे दे दिए हैं, और रेस का प्रबंध हमने यहाँ पे कर दिया है बड़े आराम से। अब किसान भाई बैठ के इसे आराम से जोत भी सकेगा और आराम से अपने खेत की बिजाई भी कर सकेगा। इस साइड में बहुत ज़्यादा पराली है और इसके ऊपर चला कर देखते हैं। भाई साहब इसको घुमाकर इसके ऊपर लेकर आओ, तो इस पर चला कर देखते हैं। यहाँ से निकालो भाई एक बार इसको। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से कटाई कर पाएगा या फिर नहीं, पराली कितनी लिपटती है। तो अब देखिए, ये देखो भाई, ये देखो पूरे की पूरी जो पराली है, भूसा है, उसको पीछे निकाल दिया और मिट्टी को काटता हुआ चल रहा है। ये देखिए आप, कोई भी मशीन देख लीजिए, जब पराली हो या घास फूस हो, वो ब्लेडों के साथ फुटबॉल की तरह बीच में लिपट जाता है। इस मशीन में लिपटता नहीं है, यही इसका एडवांटेज है। जितनी मर्जी पराली हो, अंदर ही उसका सफाया करता जा रहा है। एक हाथ से चला रहा है और वाइब्रेशन का तो नामो निशान नहीं है। आप अपनी आंखों से सामने भी देख सकते हो भाई, ये देखिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल हम इनसे करवा कर देख रहे हैं, एक एक चीज़, ताकि आपकी क्लियर हो जाए। और इसकी स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, 1 एकड़ को बाढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो चौड़ाई में लेकर चलता है और स्पीड में लेकर चलता है। स्पीड देखो कितनी शानदार है, और जुताई एक बार कैसी करता है वो पीछे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, बगैर जुते हुए खेत में और पक्की मट्टी वाले खेत के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसे बोलते हैं धरती फाड़ अटैचमेंट। जहाँ पे किसान भाई बोलता है मेरी पूरी काली पक्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, कोई भी अटैचमेंट वहाँ पे काम नहीं करती। ये सीधा प्लाव जो स्पेशल तकनीक से बनाया गया है, इस 12 HP बुल पे मिट्टी का देखो क्या कर दिया है इसने, कितनी मिट्टी को पलटा के दिखाया है। कितनी गिल्ली मिट्टी है फिर भी इसको पलट रहा है, गिल्ली मिट्टी को पलट रहा है। ये देखिए कितनी गिल्ली मिट्टी होगी, आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर इसने जुताई करी है इस सिंगल प्लाऊ से। सब्जियों के लिए बेड भी आप इस मशीन से बना सकते हैं। और नई तरीके की अटैचमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अलग प्रकार का, जहाँ पे हमने मेड मेकर बना दिया है, और साथ में बेड को ऊपर से प्लेन करने के लिए यहाँ पे पाटा लगा दिया है। और इतना अच्छा बेड, कम से कम 1.5 फीट चौड़ाई का और 1 फीट ऊंचाई का, इतना अच्छा बेड बन रहा है कि किसान भाई की इस बुल 12 HP के साथ हर अटैचमेंट लगा के हर समस्या अब खत्म होने वाली है। ये क्या लगा दिया भाई साहब, इसमें ब्रेक बांध दिया क्या, आगे नहीं फिर रहा है? अरे भाई साहब, आगे बाइक लगा रखी है, या किसान भाई ने आसानी से मोड़ना है या रिपर लगाना है, कोई भी काम करना है, वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि उसको इजी तरीके से मोड़ा नहीं जा सकता। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमने यहाँ पे ये स्पेशल अंदर इजी टर्न लगा दिए हैं। ये देखिए भाई साहब, ये इजी टर्न लगा दिए हैं। मैं इस तरफ का चक्का दिखाता हूँ, अगर दाएं मुड़ना है तो यहाँ पे इसका चक्का लॉक हो जाएगा और बायां चक्का अपने आप उसे घुमा देगा। अगर दूसरी तरफ दिखाऊँ तो आपको ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर भी अंदर एक अलग तरीके का इजी टर्न लगा हुआ है। अब ये जब दाएं को मोड़ना है तो जो ये चक्का फ्री हो जाएगा और दूसरा चक्का अपने आप घूम जाएगा। स्पेशल इसमें एक नई तकनीक के साथ लगाई है ताकि किसान भाई को हर काम करना बहुत ही आसान हो जाए। बिल्कुल, जैसे हम ट्रैक्टर को पिछले ब्रेक के ऊपर मोड़ देते हैं घुमा के, वो सिस्टम इन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल ही बना बिल्कुल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इसके पीछे बिजाई मशीन लगा दी है भाई, गेहूं की बिजाई करके दिखाएंगे। और यहाँ पर गेहूं का बीज डाल दिया, ये देखो मशीन के अंदर, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नालियाँ लगा रखी हैं भाई, एक एक दाना पड़ता हुआ दिखेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या किसान की, जब खेत जोत लेते हैं उसके बाद बिजाई के लिए उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब किसान के लिए इतना काम आसान कर दिया है कि इसमें हम बीज डालेंगे, अगर खाद डालना है तो खाद भी इसमें मिक्स हो जाएगा। एक एक दाना आपको पीछे से दिखाई देगा और उसको नीचे से दबाता हुआ ये पाटा अपने आप उसको क्लियर करता चला जाएगा। आप डेमो देखो, और काम भी इतना आसान, अब किसान को चलने की ज़रूरत नहीं, बैठा बैठा ही बिजाई कर देगा। करो बेटा, किसान बैठा बैठा पूरा दिन इससे बिजाई कर सकता है। और मशीन के पीछे भाई पाटा भी लगा दिया है। तो ये देखो शानदार बिजाई यहाँ से किस प्रकार से होती है। एक बार इसको हमने ऊपर रखा है ताकि एक एक दाना हम आपको दिखा सकें। ये देखो भाई साहब, पूरे लाइन में दाने गिर रहे हैं। उसके बाद अगर एक गली में इसको नीचे कर दूंगा और वो देखो बोरों में से वो देखिए प्रॉपर एक एक दाना आपको दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि 50 दाने इकट्ठे करके या 100 दाना इकट्ठा कर गया,
पूरे के पूरे पांचों में एक समान हमने दाने गिराए हैं। अब इसकी इसको मैं बीज- नीचे करके चलाऊंगा। इसकी बीज की मात्रा हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। इसकी बीज की मात्रा यहाँ से हम कम कर सकते हैं और यहाँ से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसके हम इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको हम खोल भी सकते हैं और इसको तंग भी कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइन से लाइन की दूरी कम और ज़्यादा हो सकती है, बीज की मात्रा कम और ज़्यादा हो सकती है। मशीन को इस तरीके से बना दिया गया है कि अब किसान का काम बहुत ही आसान होने वाला है। बिल्कुल, इससे आप बीज की गहराई और ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पीछे बीज बिल्कुल ऊपर गिरा दिया तो यहाँ से एडजस्ट करके मशीन को नीचा कर देंगे अभी ये। तो दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल कल्टीवेटर की तरह भाई एक एक खूड अलग निकाला है। जैसे ट्रैक्टर वाला कल्टीवेटर होता है उसी प्रकार से एक एक खूड इसने अलग निकाला है। जैसे कि मैंने पहले बोला, हर किसान को एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है, नड़ाई गुड़ाई से लेके बिजाई हो सके, बिजाई से लेके कटाई हो सके। धान और गेहूँ तो कट चुके हैं, लेकिन हर किसान की ज़रूरत है घर में पशुओं के लिए चारा काटना। जैसे कि यहाँ पे मक्का खड़ा हुआ है, कि मक्के की हाइट मेरी हाइट से भी ऊपर है, कम से कम 6-7 फीट का है। इसे भी हमारा 12 HP का बुल बड़े आराम से काट देगा। देखिए प्रैक्टिकल, चलो बेटा। जैसे ये घास लगा हुआ है, ये भी बहुत सारे किसान लगाते हैं। इसको भी हमारा ये 12 HP बुल प्रीमियम जैपनीज मॉडल कितने अच्छे से काटता है, आपको डेमो दिखाते हैं। चलो बेटा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने चलाकर देखा भाई आज तक का सबसे पावरफुल पावर टिलर। भाई साहब, इसकी कीमत क्या होगी उससे पहले आप ये बताओ कि इसको मंगवा कैसे सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए वीडियो पे नंबर दे रखे हैं, नंबरों पे किसान भाई हमें संपर्क करें, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मंगवाने के लिए सिर्फ 5,000 रुपये कंपनी के गूगल पे फोन पे में डालने हैं और अपना पूरा पता हमें भेजना है। उसके बाद मशीन जिला में पहुंच जाएगी। जब जिला में पहुंच गई तब बाकी का पैसा उसी अकाउंट में लगा के हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद मशीन किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी। इस 12 HP प्रीमियम जापानी मॉडल बुल की जो गारंटी रहने वाली है मेरे किसान भाई के लिए पूरे 2 साल की रहने वाली है। 2 साल में किसान भाई का कुछ भी टूट गया फूट गया, मुझे बिल की कॉपी और टूटे सामान की फोटो भेज दे, तुरंत वो सामान निकल के किसान भाई के घर पे पहुंच जाएगा। तो इसकी कीमत क्या होगी? काफी टाइम से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि भाई कीमत क्या होगी, रेट इस 12 HP जैपनीज मॉडल बुल सीरीज की जो कीमत रहने वाली है 40 ब्लेड की रोटरी, साथ में 5.25 फीट की, और 2-2 हजार की 2 अटैचमेंट भी साथ में रहेंगी। इसकी जो कीमत रहने वाली है सिर्फ 80,000 रुपया रहने वाली। 80,000 में स्लेफ वाला दे रहे हैं बिना स्लेफ के? सेल्फ के साथ आएगा। हर किसान भाई के पास ये 12 HP जैपनीज बुल सेल्फ के साथ जाए। जो भी आपकी वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा उसे 4,000 की जगह 8,000 रुपए की अटैचमेंट है हर किसान को इस बुल के साथ 80,000 में फ्री में दी जाएंगी। भाई साहब, इस रिपर अटैचमेंट का रेट क्या है? ये रिपर अटैचमेंट जो हमने तूफान मॉडल इसमें लगा दिया है 2.5 फीट का, इसका जो रेट रहने वाला है सिर्फ 40,000 रुपया रहने वाला है। हमारी हर मशीन के साथ लगेगा। जैसे हमने आज यहाँ पे 12 HP बुल जैपनीज मॉडल के साथ हरा चारा काट के दिखाया है और मक्का काट के दिखाया है। ये हर प्रकार की धान गेहूं की फसल, जवार बाजरा, हर प्रकार की फसल को काटने में सक्षम है। और ये बना भी हमने स्पेशल क्रॉस वाला रिपर दिया है कि जिसमें चेन का झंझट हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जल्दी से जल्दी फोन घुमाइए, ऑर्डर कीजिए, क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा पावर टिलर है, काफ़ी कामयाब है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर मुझे लगी। तो जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर कीजिए। किसानों के लिए इतना अच्छा आविष्कार करते हो, अच्छी चीज़ें लेकर आते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।